चलिए तो अब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आ गए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलिए देखते हैं। इसमें क्या दे रखा हुआ है, बोला डिपार्टमेंट ए सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ए जो है वो बी को सेल करा 50% ऑन कॉस्ट। फिर बोला डिपार्टमेंट सी को जो सेल करा है वो 20% ऑन कॉस्ट। तो देखिए ए डिपार्टमेंट हो गया, ये बी को सेल करा प्लस में ये सी को सेल करा, इसे सेल करा 50% ऑन कॉस्ट में, जो प्रॉफिट चार्ज करेगा वो 50% ऑन कॉस्ट, और सी को जो दे रहा है ये है 20% ऑन कॉस्ट के बेसिस। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी जो सेल कर रहा है ए और सी को, ये 25% और 15% जो रिस्पेक्टिवली ऑन सेल बोल रहा है। सेल में बोल रहा है तो तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब कॉस्ट बोलता है तो हम कॉस्ट को 100 मानते हैं, और जो प्रॉफिट पार्ट होता है और उस दोनों को जब मिला देते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो हम लोग के पास आ जाता है सेल, और जिसका भी वैल्यू हम लोग के पास गिवन होता है उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे बनाते हैं। फिर देखिए डिपार्टमेंट सी के बारे में बोला कि जे चार्ज कर रहा है 30% और 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट ए और बी रिस्पेक्टिवली। तो उनके पास तीनों ही डिपार्टमेंट का दे रखा है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको कितना प्रॉफिट पे ये सामान को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, जो भी गुड्स हैं उसे सेल कर रहा है। फिर बोला कि स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आर एज अंडर। तो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है कि स्टॉक किस डिपार्टमेंट के पास कितना कितना है और किस डिपार्टमेंट से। सबसे पहले डिपार्टमेंट ए, जो डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर किया था उससे जो डिपार्टमेंट बी है उसके पास 45,000 का स्टॉक है, और डिपार्टमेंट जो सी है उसके पास 42,000 का स्टॉक है। मतलब डिपार्टमेंट ए जो ट्रांसफर किया था उससे यहाँ पे स्टॉक गिवन है। फिर जो डिपार्टमेंट बी ट्रांसफर किया था इससे यहाँ पे डिपार्टमेंट ए के पास स्टॉक है, और डिपार्टमेंट बी के पास तो ऑब्वियस बात नहीं होगा क्योंकि वही ट्रांसफर कर रहा है। तो डिपार्टमेंट सी के पास यहाँ पे स्टॉक दे रखा हुआ है। फिर जो डिपार्टमेंट सी ट्रांसफर किया था उसे हम लोग के पास यहाँ पे स्टॉक दे रखा हुआ है। अब क्या बोला सबसे, कैलकुलेट द अंडरलाइज प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे अंडरलाइज प्रॉफिट निकालना है ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट भी निकालना है सबसे। ये हम लोग के पास हो गया। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो था हम लोग के पास जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो गिवन है, प्लस में कितना स्टॉक है जो ए ट्रांसफर कर रहा है उसके जो ए ट्रांसफर किया वो उसका स्टॉक हम लोग के पास दे रखा हुआ है, और ए जितना प्रॉफिट चार्ज कर रहा है वो भी दे रखा हुआ है। तो इससे हम लोग सिंपली जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो तो निकाल सकते हैं ना। तो चलिए कॉपी में बनाते हैं, और ये तो आप लोग खुद से ही निकालोगे, हम लोग बहुत सारा सम्स पे भी निकाले थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ऐसा सम्स तो हम लोग सेम ही किए थे। ये आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर के यूट्यूब पे, जो कॉमर्स स्टडी हब, या इस लिंक पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पे चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉमर्स स्टडी हब या सी स्टडी हब सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और एडू हब 3 का लोगो लगा हो। फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को। फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग पर्सनली मैसेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐप पे तो आप ही रहोगे। ठीक है, और ये सब सोशल मीडिया का लिंक रहा, तो जहाँ भी फॉलो करना चाहेंगे तो आप लोग जा करके कर सकते हैं। अब यहाँ आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1। तो सिंपली हम लोग के पास 3 डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट सबसे पहले जो है वो है ए, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पे बी, और इसके बाद डिपार्टमेंट सी। और एक हम लोग के पास बोला कि टोटल भी निकालना, तो हम लोग टोटल का भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 डिपार्टमेंट हो गया, प्लस में हम लोग के पास टोटल हो गया। अब देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट जो किससे निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट ए से निकालना है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ए किसको ट्रांसफर करेगा, और भी ऐसा बात है डिपार्टमेंट ए अपने खुद को तो ट्रांसफर करेगा नहीं, तो बी को ट्रांसफर करेगा, और सी को, बी को कितना ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे बी को जो ट्रांसफर किया है उसमें से बी के पास जो स्टॉक है वो कितना है, तो 45,000 का। तो बी के पास सिर्फ और सिर्फ 45,000 का स्टॉक है जो डिपार्टमेंट ए से आया है। इसी तरह से सी के पास 42,000 का स्टॉक है जो किससे आया है, तो डिपार्टमेंट ए से आया है। तो हम लोग के पास दोनों का स्टॉक हो गया। अब ए जो है वो डिपार्टमेंट बी को किस परसेंटेज पे यहाँ पे बेच रहा है, जो मतलब प्रॉफिट जो है ए का वो कितना परसेंट है। तो हम लोग के पास ये गिवन है कि ए जो है यहाँ पे बी को सेल कर रहा है 50% ऑन कॉस्ट, और सी को यहाँ पे 20% ऑन कॉस्ट। तो देखिए कॉस्ट को अगर हम लोग 100 मानते हैं, कितना मानते हैं कॉस्ट को 100 मानते हैं, तो प्रॉफिट हम लोग के पास हो जाएगा, जो ऐसे 50% है तो 50, तो इस तरह से हम लोग के पास जो सेल का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और जो हम लोग के पास स्टॉक जो वैल्यूएशन करेगा जो डिपार्टमेंट बी, जितना ए डिपार्टमेंट से आया होगा वहीं पे, और ए जो डिपार्टमेंट ने जो किया है वो तो सेल पे किया है, तो ए बी डिपार्टमेंट के लिए तो यहाँ पे सेल हो गया, मतलब सेल का वैल्यू हमको पास पता है, और हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, तो सिंपली तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, सिंपली इस वाले में पार्ट में जो डिपार्टमेंट बी वाला पार्ट है, इसका प्रॉफिट का जो हम लोग के पास रेशियो दे रखा वो दे रखा 50, तो हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब प्रॉफिट निकालना है। और ये 45,000 जो है ये 150 का वैल्यू पता है, तो हम डिवाइड कर देंगे 150 से। और डिपार्टमेंट जो सी है इसमें भी हम लोग सिंपली करेंगे, जो 20% कॉस्ट का पार्ट दे रखा था 20, और डिवाइड 120 से 20 ऐड करेंगे तो 1 हो जाता है ना। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा। इस तरह से अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास दोनों ही केस में 45,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 150, तो हम लोग के पास आ गया 15,000 का प्रॉफिट डिपार्टमेंट बी में, जो डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट है अनरियलाइज प्रॉफिट। फिर है 42,000 इंटू कर देंगे 20 डिवाइड कर देंगे 120 से, तो हम लोग के पास आ गया 7,000।
और दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 5 7 12, तो यहाँ पे आ गया 22,000 का यहाँ पे डिपार्टमेंट ए का यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी का निकालेंगे, इस हम लोग डिपार्टमेंट सी का, बी का आ जाइए। बी ट्रांसफर करेगा ए को, ए को कितना ट्रांसफर कर रहा है 40,000, तो ये आ गया 40,000। और जो डिपार्टमेंट यहाँ पे सी को ट्रांसफर कर रहा है वो 72,000, खुद को तो ट्रांसफर नहीं करेगा ना, 72,000, तो पास ये आ गया था, आ गया हम लोग, ये आ जाएगा दूसरा। और जो हम लोग के पास बी डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है वो प्रॉफिट सिंपली सेल पे चार्ज कर रहा है, जहाँ पे ए को दे रहा है 25% और इसको 15%, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25% से और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15% से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, चल देखते हैं कितना हो गया। तो यहाँ पे 40,000 का 25%, तो ये आ गया 10,000 और 72,000 का 15%, तो ये आ गया हम लोग के पास 10,800। टोटल जब करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 20,800, तो यहाँ टोटल आ गया 20,800। फिर इसी तरह से सी का निकालेंगे, तो सी तो ए को ट्रांसफर करेगा और किसको, बी को, अपने खुद को तो ट्रांसफर नहीं करेगा। ये 39,000 42,000, तो यहाँ लीजिए 39,000 और ये हम लोग के पास था 42,000 का। फिर जो चार्ज कर रहा है सी प्रॉफिट वो 30% और 40%, तो मल्टीप्लाई करेंगे 30%, और ये था 30% किस पे, तो यहाँ पे कॉस्ट पे, तो 30 डिवाइड बाई करेंगे 130, और ये था हम लोग के पास 40 जो कॉस्ट पे ही है, तो 40 डिवाइड बाई करेंगे 140। ये हम लोग के पास अनरियलाइज प्रॉफिट दोनों केस में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे 39,000 इंटू करेंगे 30 डिवाइड करेंगे 130, तो 9,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट जो सी ए वाले डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करके किया है, और उसी तरह से 42,000 इंटू कर देंगे 40 डिवाइड बाई करेंगे 140, तो हम लोग के पास 12,000 प्लस 9,000, तो ये कितना आ गया 21,000, जो हम लोग के पास टोटल में आ गया। अगर तीनों ही का हम लोग टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 22,000 प्लस यहाँ पे था 2,800 और 21,000 तो हम लोग ऐड किए, तो ये हम पास आ गया 63,800 का हम लोग के पास क्या आ गया टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही इजी सम था। ऐसा सम हम लोग पहले कर चुके थे एक सम्स का छोटा सा पार्ट में, ठीक है। ये हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।